हरि ओम, जय श्री कृष्ण। हम सभी लोग, सभी विश्व के भक्त, सभी संसार के वासी, आज हम अपने प्रभु श्री राम कृष्ण की जो जन्मोत्सव के प्रसंग में प्रतिवर्ष कुछ संयोग और वियोग होते हुए भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, मनाते हैं। ऐसी विशेष बेला पर आज भादों या भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन जो भगवान ने अवतार लिया था, आज उसी की शुभ वेला पर हम आपके बीच उपस्थित हैं और एक दूसरे को भगवान की कुछ कथा और गाथा के साथ इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को पूरे संसार में बधाई देते हैं। यह उत्सव हमारे आपके लिए बहुत शुभ समय का शुभ दिन है, शुभ घड़ी है। इस क्षण को हम लोग आइए दो तीन प्रसंग को लेकर भगवान के कथाओं के साथ, श्रीमद् भागवत के साथ उनके भगवान के उपस्थिति या अवतरण की कथा को, उसके कारण को कहते हुए विशेष करके यह देखते हैं कि इनमें तीन चार मूल बातें जो हैं वो हम आपसे करते हैं। हमारे प्रसंग में आज तीन विशेष एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे आपके साथ। उसमें तीन विशेष जानकारियां भी हैं जिस पर हम आपको शेयर करेंगे और हो सकता है वो जानकारी हमें आपको ना पता हो एक दूसरे को, तो एक दूसरे से प्राप्त भी करेंगे। आज के इस प्रसंग का मतलब हमें आपको एक दूसरे को भगवान की कुछ बातों को विशेष जानने की जो व्यवस्था या जो समय मिला है उसको हम शेयर करेंगे। तीन बातों में कम से कम एक तो हम ये जाने कि भगवान का स्वरूप जो सूक्ष्मात शून्य और बेहतर है, दोनों के बीच में है। पूरा संसार जो सत्य है, जो उनके समान असत्य संसार जिसे हम प्रकृति या माया का रूप कहते हैं, देते हैं, उससे कुछ परे भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। भगवान का जब कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के कक्ष में, कारागार गृह में अवतरण होता है, गर्भ में वो आते हैं, ऐसे समय में देवताओं ने भगवान की स्तुति के लिए वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करी और भगवान शंकर, ब्रह्मा और अन्य देवता वहाँ उपस्थित हुए और गर्भ में भगवान के आने की खुशी और जानकारी को लेते हुए, पहुँचते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति करी। और स्तुति में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 26वां श्लोक भगवान की सत्य निष्ठा पर, सत्य स्वरूप पर निहित है। हम आप सत्य को आज लगभग समाज में न के बराबर पाते हैं या अंशतः पाते हैं। सत्य लगभग सत्य का लोप हो चुका है, न कोई सत्य बोलना चाहता है और न सत्य पर किसी को विश्वास होता है। और ईमानदार सब बनना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाने का प्रयास करते हैं और स्वयं सत्य चाहते हैं दूसरे से कि दूसरा कोई ईमानदार हो, सत्य बोले, लेकिन स्वयं शायद उसका व्यवहार नहीं करते। लेकिन यहाँ जो प्रसंग है वो यह है कि देवताओं ने भगवान को सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, भगवान की जो स्तुति करी वो श्लोक, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रत हैं
सत्यनारायण हैं। सत्यव्रत माने विशेष व्रत है, विशेष तप है। व्रत का अर्थ ही होता है विशेष तप। तो भगवान के श्लोक में या सत्याव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, भगवान सत्यपरायण हैं, परम सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं और आदि मध्य और अंत जो तीनों संसार के सृष्टि या निर्माण, पोषण और देन आफ्टर उसका संहार, तीनों अवस्थाओं में जहाँ पर प्रारंभ है, फिर मध्य है और एंड है, संहार की बात है। तीनों में अगर कोई चीज सत्य है वो परब्रह्म परमात्मा सत्य है। देवताओं ने कुछ ऐसा कहा कि आप तीनों जगह सत्य हैं, अर्थात उत्पत्ति में, पालन में और उसके विनाश में भी आप ही अंत में बसते हैं। इसीलिए त्रिसत्यम, तीनों अवस्थाओं में आप सत्य हैं। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, आप पूरे संसार में जो आपके पंचतत्व, संसार में जो हमारा धरती या पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, जल, ये सारे जगह में आपकी उपस्थिति है और सब जगह निहितम च सत्य, सब जगह आप उपस्थित हैं। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। अब इससे बड़ा क्या सत्य है कि क्या आपके सामने आकाश है, आपके सामने पृथ्वी है, आप जल देख रहे हैं, आप सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, आप चंद्र का प्रकाश दे रहे हैं। तो हम आप ये चीजें कोई झूठ नहीं है, संसार में देख रहे हैं। यह जो सत्य की उपस्थिति है संसार में, प्रकृति में, उसमें सब आप उपस्थित हैं। ओमनी प्रेजेंस गॉड की बात आती है सर्वत्र। उसके बाद भगवान की इसी सत्यता को पुष्ट करने के लिए अगली लाइन, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, आपकी दृष्टि सत्य है, आप संसार में सत्य हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और ऐसे सत्य संकल्प भगवान के हम लोग शरण में उपस्थित हैं, शरणागत हैं। अर्थात देवताओं ने भगवान की स्तुति सत्य संकल्प से की। सत्य को, भगवान को जानना, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को अगर कोई चीज विशेष प्रिय है तो वह सत्य है। हमें आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ भी नहीं उपस्थित है संसार, हमारे पास कुछ भी न हो, तब भी हमें सत्य का ध्यान देना चाहिए या सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब उस कारागार गृह में भगवान की उपस्थिति होती है या गर्भ से बाहर अवतरण आता है, तो भगवान और तीन लोग उपस्थित जो सामने हैं, देवकी और वसुदेव के साथ भगवान, इनकी कुछ वार्ता है। और वार्ता में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये जब पैदा होते हैं, अर्थात जब अवतरित होते हैं, पैदा होना नहीं भगवान को, अजन्मा प्रभु है, वह केवल अपनी रचना, अपनी माया से अपना रूप का अवतरण लेता है। तो ऐसे अवतारी पुरुष के लिए जो अवतरण हुआ, उनकी जो विशेष लक्षण है उसमें उपस्थिति के, वो वर्णन करने लायक है। तो दो लाइनें उसके लिए भी। श्लोक नंबर 9, जब भगवान के अवतरण को दोनों लोग देखते हैं, पति पत्नी, तो भगवान दिखते कैसे हैं उसका वर्णन किया है। वसुदेव और देवकी को जो देखने में लग रहा है, वैसा व्यास जी ने, सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं। तम अद्भुतम बालक मंजुवेक्षणम, कैसा बालक? अद्भुत। अद्भुत बोले तो वसुदेव जी ने यह देखा कि नन्हा छोटा बालक, बालक इसे हम कहते हैं, लेकिन यह कितना छोटा होते हुए भी अद्भुत बालक है। क्यों है? क ब्रह्मांड अर्थात 40 बालेषु बालेषु, रोम रोम में
ब्रह्मांड इसके लटक रहे हैं। जैसा कि मानस में भी भगवान के अवतरण के समय गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेद कहे, निर्मित माया। तो भगवान की जो निर्मित माया है उनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड और वेद उपस्थित हैं। ऐसा अद्भुत बालक है। तम अद्भुतम बालक मंजुजे क्षणम, और उनके जो कमल नयन नेत्र के जैसे उनकी शोभा का वर्णन जो है वह अंबुजे क्षणम। साधारणतः देखा गया है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन भगवान के अवतार के समय में बालक जो उपस्थित हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण जिसे हम कह रहे हैं, उनकी आंखें खुली हैं। यह भी बहुत विशेष बात है, इसलिए भी अद्भुत बालक है। उसके बाद श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम। इतना ही नहीं, भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है, अर्थात स्वयं श्री नारायण के अलावा संसार में किसी के हृदय या वक्ष स्थल पर श्री का चिन्ह नहीं बना। तो यह धारण करते हुए भगवान अवतरित होते हैं। गल शोभ कौस्तुभ, और गले में कौस्तुभ मणि की माला उपस्थित है। तो उसके अलावा पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, भगवान का जो शरीर है पयोध सौभगम, जिस तरह से वर्षा काल में या आज के समय में, इस समय में सावन भादों के महीने में बरसात ऋतु में बादल या मेघ का जो कलर है या जो आकार जैसे दिख रहा है आपको, श्यामल शोभित जो सुंदर वर्ण है, उस पर पीतांबर ओढ़े हुए भगवान पैदा होते हैं। और चतुर्भुज हैं, स्वयं 4 भुजाएं उनके साथ हैं। पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। तो भगवान के साथ में शरीर में जो ये शोभाएं उपस्थित हैं उसका वर्णन किया। उसका वर्णन भगवान के उपस्थिति अवतार के समय में जो वसुदेव और देवकी ने देखा, उसका वर्णन स्वयं सुखदेव जी कर रहे थे। व्यास जी ने जिसे लिखा, फिर से एक बार, तम अद्भुतम बालक मंजुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, और उनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, ये चारों हाथों में उपस्थित हैं। इस आयुध से सुसज्जित हैं। गले में आपने देखा कौस्तुभ की माला है, और हृदय पर क्या श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसा अद्भुत बालक, नेत्रों को खेले हुए, चारों हाथों में मानिए कि चारों पुरुषार्थ लिए हुए, संसार को बांटने के लिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष संसार को प्रदान करने के लिए चारों हाथों में इस तरह से खुली हुई आंखों को लेकर के भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। यह दूसरा एस्पेक्ट था भगवान का कि यह देख करके, अब तीसरे एस्पेक्ट पर जब हम चलेंगे, विचार करेंगे कि अब ये देवकी और वसुदेव भगवान को पहचान जाते हैं। अब पहचान क्यों जाते हैं, और आपस में पहचान के ये डर जाती है माता देवकी कि कहीं ऐसा न हो कि कंस हमारे इस बालक को भी, जैसे इससे पहले बालकों को, 7 बालकों को नष्ट किया, 6 को, और ऐसा कहीं न हो कि इन्हें भी नष्ट कर दे। इस भय से वो भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं कि आप शांत हो जाइए और अपना रूप बदल दीजिए, नहीं तो कहीं गुप्तचरों को पता चलेगा और अंततः आपकी भी गति वही होगी। लेकिन भगवान ने जो आश्वासन दिया उनको, और जो कथा या उनको अपनी उत्पत्ति का, अवतरण का जो हेतु बताया, वह आप सुने। वो तीसरा एस्पेक्ट आज के हमारे चर्चा का है। भगवान ने देवकी माँ को इंगित करते हुए दोनों लोगों की उपस्थिति में ये भक्तवत्सल भगवान ने जो बातें कही हैं वो इस प्रकार हैं। भगवान ने कहा, आज तो हमारा तीसरा अवतरण हुआ आपके यहाँ, आपके गर्भ से मैं तीसरी बार उपस्थित हुआ संसार में।
तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि आज श्री कृष्ण का जो माता देवकी के गर्भ से अवतरण दिखाया जा रहा है, माया की दृष्टि है, वह तीसरा अवतरण है। तो बाकी के 2 अवतरण पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा कि एक समय बहुत पहले जब वसुदेव सुतपा के नाम से प्रसिद्ध थे, सुतपा नाम से क्लियर होता है या उसका अर्थ है विशेष तप, सुंदर तप, अतिशय, ऐसे नाम से ऐसे तपस्वी, ये ब्रह्मचारी, ऐसे पुरुष, और आपका नाम कृष्णगर्भ। सो आप दोनों लोगों ने को भगवान ब्रह्मा का आदेश हुआ, संसार में संतान उत्पत्ति का आदेश हुआ, और ऐसे समय में आप और वसुदेव, जो आज वसुदेव और देवकी हैं, वो एक समय में सुतपा और कृष्ण देवकी का नाम था। तो ये कृष्ण और सुतपा नाम के 2 पति पत्नी थे। इनको ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि संसार में पुत्र पैदा करें, संतति उत्पन्न करें। ऐसे समय में इन लोगों ने घोर तपस्या करी। कहते हैं कि अत्यंत कठोर तपस्या समय लगभग 12,000 वर्ष, 1-2 वर्ष की बात नहीं है। यहाँ हमारे आपकी उम्र ही लगभग 50-60 वर्ष है। तो लगभग 12,000 वर्ष जो शास्त्रों में वर्णित है, इन लोगों ने विशेष तप किया, भगवान की आराधना करी। अब भगवान स्वयं यह बात बता रहे हैं कि आप दोनों ने हमारी विशेष आराधना की। 12 साल बिना खाए पिए या कभी कभी जल पी करके, कभी कभी पत्ते खाकर, कभी सूखे पत्ते खा करके आप दोनों ने विशेष तप किया, और उसका हेतु ये था सिर्फ मुझे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो, आपका ऐसा तपस्या। ऐसी तपस्या पर जब मैं आपके प्रसन्न हुआ, आपके सामने उपस्थित हुआ, तो आपने कहा मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा यह कोई ऐसा संसार में पदार्थ नहीं है, मैं पदार्थों से परे हूँ, माया से परे हूँ। तो ऐसा कोई भी संसार में चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है जिससे मेरी रचना हो सके। आई एम द ओनली वन। तो बियॉन्ड द लिमिट्स, भगवान ने कहा मैं अनंत हूं और उस अनंत की रचना कोई कर नहीं सकता, तो मेरे सिवा मेरे जैसा कोई और हो भी नहीं सकता। इसीलिए शायद यह बात, जैसे डायलमा में भगवान 2-3 जगह पहुंचे हैं, कभी प्रसंग उठेगा तो एक बार जाम्बवती के यह कहने पर कि आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो प्रद्युम्न का जो आविर्भाव हुआ है उस समय भी भगवान को यह धर्म संकट लगा था। भक्तों की आशा को पूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल भगवान निश्चित है अपने नियमों को बदलते रहते हैं, ऐसा कई बार आया है, देखा गया है। तो इसमें भी, इस प्रसंग में भी कृष्ण को और सुतपा को आशीर्वाद देते हुए भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए मुझे ही। और भगवान ने यह भी कहा उस टाइम में, उस समय में, कि विशेषकर ये देखा जाए कि जो स्वयं बातें हम पूर्ण न कर सकते हों, किसी के वादे को हम पूर्ण न कर सकते हों, किसी के मांग को हम पूर्ण न करने की स्थिति में असमर्थ हों, तो हमें उसका 3 गुना चुकाना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे आपके सामने 3 बार उपस्थित होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा आपके गर्भ से। तो 3 बार में एक तो सुतपा और कृष्ण गर्भ, जब ये माता पिता हुए थे उस समय भगवान ने इनके गर्भ से अवतरण किया, और उसी प्रकार से उनका रूप था जैसा आज है। वो चतुर्भुज रूप, खुली हुई आंखें, विशेष बालक, आयुधों से संयुजित, शंख चक्र गदा और कमल पद्म जिसे कह रहे हैं, इन सबसे आयुधों से उपस्थित भगवान जन्म लिए और अवतार लिए, वो पहली बार। और दूसरे समय में जब कश्यप ऋषि
और अदिति का वर्णन आया। तो कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ से भी भगवान ने अवतार धारण किया। उनका नाम उस समय उपेंद्र था और उन्हें ही छोटा आकार होने के कारण ब्राह्मण कल्याण के जैसा आपने श्रीमद् भागवत में वामन भगवान के आविर्भाव को पढ़ा है, सुना है, तो उन्हें वामन भी कहते हैं। उपेंद्र के रूप में वामन भगवान का अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का हुआ माता देवकी ही थी, लेकिन उस समय कश्यप ऋषि और उनकी अदिति, तो इन दोनों से जो दूसरा अवतार भगवान का हुआ। अब कहते हैं अगले जन्म में तुम्हारे तीसरे अवतार, तीसरी बार तुम्हारे गर्भ से मैंने अवतरण लिया, जो आज हमारा समय जो जिस समय ये हम उपस्थित हैं, यह तीसरा आपके सामने में तीसरी बार प्रस्तुत हुआ हूँ पुत्र के रूप में। अब आप समझ लीजिए किसी भी माता पिता के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि एक एक बार नहीं, तीन बार भगवान उसके गर्भ से अवतरित होते हैं और इसके पीछे उनकी माया और रहस्य हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं इसलिए इस रूप में उपस्थित हुआ कि जिससे आपको मुझे पहचानने में तीनों अवतारों को आपको रिलेट कर सकें, और तीनों अवतारों को याद दिलाने के लिए आज मैंने, और अपने कर्ज को चुकाने के लिए जो मैंने कहा था, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मिथ्या न हो देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती, मैं तो स्वयं सत्य संकल्प हूँ, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज मैं तीसरी बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और इसके साथ भगवान ने माता देवकी से कहा, वासुदेव को इंगित करते हुए दोनों माता पिता से, कि यदि आपको ऐसा भय है तो आप हमें गोकुल पहुंचा सकते हैं, और उसकी व्यवस्था जैसे आपने कथाओं में सुना। एक बात और अंतिम में ये कि भगवान का जो प्राकट्य हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जो देवकी और वासुदेव के कारागार गृह के कक्ष में अवतरण हुआ था, वो भाद्र या ये कहने भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। लेकिन आज के दिन में, और बुधवार का दिन था उसमें, लेकिन आज जो ये 2025 भगवान का कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने चल रहे हैं आज, तो आज अष्टमी तिथि है और भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, लेकिन दिन और नक्षत्र बदले हुए हैं। दिन आज शनिवार है, जबकि उस समय बुधवार था, और रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन आज भरणी नक्षत्र है। तो नक्षत्र और दिन तो वह नहीं है जिस समय भगवान अवतरित हुए थे, लेकिन आज हम चूँकि वह जन्म दिवस मना रहे हैं, जैसे हमारा बर्थडे होता है, तो हम जिस तिथि पर पैदा हुए होंगे या जिस डेट पर पैदा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, अर्थात वह महीना, नक्षत्र, पक्ष, दिन और तिथि, ये सारी चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं भी मिलती। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज कृष्ण पक्ष भादव की अष्टमी है, लेकिन बुधवार नहीं, ये शनिवार और रोहिणी नक्षत्र भी नहीं पड़ रहा है। तो इस दुविधा को नहीं लें, बल्कि जब भगवान ने जन्म लिया था वह समय था कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के पीछे एक और विशेष कई जगहों पर प्रसंग मिल जाता है कि भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जाने का या अवतरण लेने का नक्षत्र क्यों चुना। तो कहते हैं नक्षत्रों में रोहिणी को भगवान ने इसलिए चुना, दो कारण बताया गया। एक तो भगवान ने बलराम जी को, अपने भ्राता को रोहिणी के गर्भ में जाने का आदेश दिया था, तो इसलिए सोचा या चाहा या समझा कि मुझे भी रोहिणी कम से कम रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो। दूसरा कारण ये था कि चंद्रवंश में इन्होंने जन्म लेने का, अवतरण लेने का प्रयास किया। तो चंद्रवंश में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी थी, उनका नाम रोहिणी था, इसलिए दूसरा कारण यह बनता है कि भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को चुना। इस तरह से रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी बुधवार की रात 12 बजे या मध्य रात, जब निशा, ये कह लें कि योगियों की
रात्रि योगी ध्यानी जिस समय जगते हैं, ऐसे में भगवान का प्राकट्य हुआ। आज हम लोग उत्सव को मनाएं और यह दिन बार बार आए, हमें आपको विशेष वार्ता भी इसकी प्राप्त हो, इसका शुभ प्राप्त हो, शुभ अवसर प्राप्त हो, और हमें आपको इस संसार में यह दिखाने के लिए कि संसार में सत्य कुछ नहीं है, सत्य एक अगर कोई सत्य है तो सत्याव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम, वही भगवान सत्य है, उसी की शरण में हमें जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।